नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। हम सॉल्व करेंगे जो बाकी के क्वेश्चन चैप्टर 3 के हमारे रह गए थे, तो चलिए उनको ले लेते हैं। एग्जाम्पलर सॉल्यूशन कर रहे हैं क्लास 8 साइंस। तो 19 क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? 19 क्वेश्चन में हमें दिया गया है रोहित टुक विद हिम सम नायलॉन रोप। रोहित जो है अपने साथ कुछ नायलॉन की रोप्स ले गया है। व्हेन ही वॉज गोइंग फॉर रॉक क्लाइंबिंग, जब वो रॉक क्लाइंबिंग के लिए जा रहा है यानी कि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए इस रोप का वो इस्तेमाल करेगा। कैन यू टेल वाई ही सिलेक्टेड नायलॉन रोप? तो क्या आप बता सकते हैं नायलॉन जो रोप है उन्होंने क्यों सिलेक्ट की? इंस्टेड जो कॉटन या फिर जूट की भी तो वो सिलेक्ट कर सकता था। अब इसका मतलब है कि जो नायलॉन रोप होती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो सबसे पहले इनको चूज़ करने का जो मकसद है वो है, एक तो ये स्ट्रॉन्ग है, दूसरा ये इलास्टिक होती हैं। तो स्ट्रॉन्ग होगी, इलास्टिक होगी और हल्की भी होती हैं, लाइटर हो गई। अगर हम इन तीनों चीज़ों को कंपेयर करते हैं कॉटन और जूट की रोप के साथ, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक और लाइटर होती हैं। तो इसलिए जो है नायलॉन रोप का जो है इसके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ए लेडी वेंट टू द मार्केट, एक लेडी जो है मार्केट में जाती है ब्लैंकेट को ख़रीदने के लिए। शॉपकीपर उनको ब्लैंकेट दिखाता है जो कि एक्राइलिक फाइबर के बने होते हैं और वूल के बने होते हैं, दोनों वो उनको दिखाता है। तो वो एक्राइलिक ब्लैंकेट प्रेफर करती हैं ख़रीदना। तो ऐसा क्यों है कि वो एक्राइलिक ब्लैंकेट ही ख़रीदना चाहती हैं? अब सबसे पहले तो बजट के हिसाब से देखें तो ये काफ़ी सस्ते होते हैं, और वज़न देखें तो ये लाइट होते हैं, लाइट इन वेट कह लीजिए। तो वज़न भी इनका कम होते हैं और लंबे समय तक ये चलते हैं। तो आप कह सकते हैं मोर ड्यूरेबल, काफ़ी ज़्यादा ये टाइम निकाल लेते हैं। और इसके अंदर आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं, बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं और इनको वॉश करना भी काफ़ी आसान है। तो ईज़िली जो है आप इसको वॉश भी कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है एक्राइलिक का ब्लैंकेट वो चूज़ करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड इज़ ए थर्मोप्लास्टिक, ये एक थर्मोप्लास्टिक है और यूज की जाती है टॉयज़, चप्पल्स बनाने के लिए। बेकेलाइट जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए, हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल जो किचन के अंदर यूज़ होते हैं उनके हैंडल बनाने के लिए। तो ऐसा क्यों है? अब देखिए, जो थर्मो प्लास्टिक होती है उसको हम बार बार शेप दे सकते हैं, हीट करेंगे शेप दे देंगे, यानी कि बार बार हम उसको शेप दे सकते हैं। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, एक बार उसको शेप दे दी तो वो दोबारा से हम उसको शेप नहीं दे सकते। तो इस तरह से हम ये जो है मेजर डिफरेंसेस में देख सकते हैं कि जो थर्मोप्लास्टिक है उसको बार बार शेप दी जा सकती है, लेकिन थर्मोसेटिंग अगर एक बार आप उससे कुछ चीज़ बना लेते हैं तो दोबारा उसको मोल्ड करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये इनके बीच में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ये ब्लैंक्स जो है हमें फिल करने हैं। ए पॉलीमर इज़ ए चेन ऑफ मैनी स्मॉल यूनिट्स। अब हमें पता है पॉलीमर क्या होता है, काफ़ी स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन होकर पॉलीमर बनाते हैं। और ये जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम मोनोमर बोलते हैं। मोनोमर मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीमर्स। मोनो यानी कि सिंगल और पॉली यानी कि बहुत सारे। द सिंथेटिक फाइबर्स आर आल्सो नोन एज, सिंथेटिक फाइबर को हम और क्या कहते हैं? इनको आप मैन मेड फाइबर कह सकते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर कह सकते हैं। तो ये मैन मेड फाइबर आप या फिर आर्टिफिशियल फाइबर आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर इज़, फुली सिंथेटिक फाइबर कौन सा होता है? जो हमने ऊपर भी बात की, नाइलॉन होता है। ये फाइबर सिमिलर टू वूल, वूल के जैसा दिखने वाला जो फाइबर है वो कौन सा होता है? एक्राइलिक। जैसे कि हमने ऊपर ब्लैंकेट्स की बात की, तो एक्राइलिक वूल की तरह ही दिखता है। ये प्लास्टिक यूज्ड फॉर मेकिंग क्रोकरी, क्रोकरी बनाने के लिए कौन सी प्लास्टिक यूज़ की जाती है? तो वो होती है मेलामाइन। तो मेलामाइन जो है ये यूज़ की जाती है क्रोकरी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मैच आइटम्स इन लिस्ट ए, यहाँ पर कुछ आइटम दी गई हैं और जो बी के अंदर हैं इनके साथ हमें इनको मैच करना है। तो सबसे पहले जो नाइलॉन है, नाइलॉन अगर हम यहाँ पर देखें तो किसके काम आता है? जैसे हमने देखा कि वो स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, लाइटर है। तो ये जो है पैरासूट्स जो है उनको बनाने के काम आता है। पैरासूट्स की जो रोप्स होती हैं तो नाइलॉन जो है वहाँ पर यूज़ किया जाता है। दूसरा पीईटी, जो पीईटी है वो किस काम आता है?
तो या कहें कि इनमें से क्या है जो पीईटी है, तो यहाँ पर पीईटी अगर हम देखें तो वो होता है पॉलिएस्टर, ये पॉलिएस्टर होता है। रेयॉन, रेयॉन क्या है हमारे पास, रेयॉन है यहाँ पर अगर हम देखें वो आर्टिफिशियल सिल्क की तरह होता है, तो ये हो जाएगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से हम क्या बनाते हैं, जैसे हमने ऊपर भी देखा इलेक्ट्रिकल स्विचेस बना सकते हैं। टेफलॉन, टेफलॉन से हम क्या बना सकते हैं, टेफलॉन से हम नॉन स्टिक कोटिंग जो है बना सकते हैं। तो इस तरह से ये किचन के अंदर भी जो है यूज़ होते हैं टेफलॉन की कोटिंग वाले जो यूटेंसिल हैं। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अनस्क्रैम्बल द जंबल वर्ड, ये कुछ वर्ड दिए गए हैं, हमें इनको अनस्क्रैम्बल करना है। सबसे पहले ANORY, अब यहाँ पर देखिए इससे क्या बनता है, रेयॉन, RAYON। दूसरा है हमारे पास RELY, सॉरी ये है LOPMERY, बी जो है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है हमारे पास, पॉलीमर, इससे बन जाता है पॉलीमर। उसके बाद ये क्या है देखिए, यहाँ पर ये बन जाता है हमारे पास टेरिलीन, टेरिलीन, तो ये हो गया हमारे पास टेरिलीन। ये है LASPICT, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा हमारे पास, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये प्लास्टिक बनता है, तो ये हो गया प्लास्टिक। अब यहाँ पर देखिए ये क्या बनेगा, YESPOLTER, तो ये बन जाएगा पॉलिएस्टर, तो ये बनेगा हमारे पास पॉलिएस्टर, तो पॉलिएस्टर हो गया। और यहाँ पर देखिए ये क्या बन जाएगा, टेफ्लॉन, तो ये बन जाएगा टेफ्लॉन। अगर आपको सारे वर्ड आपने चैप्टर में पढ़े हैं तो फटाफट से आप इनको पहचान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू और फॉल्स हमें बतानी है, ये जो स्टेटमेंट्स हैं। और हमें फॉल्स स्टेटमेंट के लिए बताना भी है कि उसको जो है करेक्ट फॉर्म में किस तरह से जो है लिखा जा सकता है। पहला, द फैब्रिक टेरी वूल इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टेरिलीन एंड वूल। अब हमें पता है यहाँ पर देखिए टेरी है और वूल है, यानी कि दो वर्डों का कम्बिनेशन है, तो यहाँ पर टेरिलीन और वूल के ये कम्बिनेशन से बनता है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। सिंथेटिक फाइबर डू नॉट मेल्ट ऑन हीटिंग, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये बिल्कुल फॉल्स है। जो सिंथेटिक फाइबर है वो मेल्ट हो जाते हैं हीटिंग पर, तो इसलिए ये फॉल्स है। इट इज़ रिस्की टू वियर सिंथेटिक क्लॉथ वाइल वर्किंग इन द किचन, तो ये बिल्कुल ट्रू है जब किचन में काम करते हैं, क्योंकि ये जो है हीट को एकदम से हीट के ऊपर रिएक्ट करते हैं, तो इसलिए इस तरह के क्लॉथ जो है पहनना काफ़ी खतरनाक होता है किचन के काम करते समय। मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक्स आर बायोडिग्रेडेबल, क्या प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। प्लास्टिक कभी भी बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि समय के साथ साथ ये ख़त्म नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर इन आवर लाइफ, तो क्या आप जो है यहाँ पर सिंथेटिक पॉलीमर के बारे में जो है इम्पोर्टेंस लिख सकते हैं। अब देखिए जो घरों के अंदर अगर आप हाउस होल्ड के अंदर देखें, सबसे पहले तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको सिंथेटिक पॉलीमर्स की ही बनी दिखती हैं, यानी कि आप जो है बहुत सारी चीज़ें जो है नायलॉन की भी यूज़ करते हैं और आप एक्राइलिक की भी यूज़ करते हैं। जैसे हमने कहा कि जैसे रोप्स होगी नायलॉन की यूज़ कर ली, कंबल्स वगैरह हो गया एक्राइलिक के यूज़ कर लिया। इसी तरह से किचन के अंदर आप यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों का, पीईटी का यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से डेली लाइफ में जो है आप जो है प्लास्टिक का तो यूज़ देखते ही हैं, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंस जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि फूड स्टोरेज में ये प्लास्टिक काम आती है, नॉन रिएक्टिव होती है, नायलॉन की रोप्स का यूज़ किया जाता है और एक्राइलिक के जो कंबल्स वगैरह हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें, जो टेरिलीन हो गया उसका यूज़ किया जाता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्पाइट बीइंग वेरी यूज़फुल इट इज़ एडवाइज टू रिस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। अब देखिए यहाँ पर हमने बात की प्लास्टिक काफ़ी यूज़फुल तो है, लेकिन फिर भी इसके यूज़ को कहा जाता है कि इसको ज़्यादा यूज़ ना करें, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, ऐसा क्यों है? और कुछ मेथड आप बता सकते हैं ताकि इसकी जो कंजप्शन को कम किया जा सके। तो जो प्लास्टिक है सबसे पहले इसको क्यों कहा जाता है कि यूज़ ना करें, कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये समय के साथ जो है गलती नहीं है, एक तरह से ऐसा कह लें, तो एक तरह से एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हानिकारक है। अब
जो एनवायरनमेंट के लिए अगर हानिकारक है तो ये जो है कई हज़ारों सालों तक जो है गलती ही नहीं है। अगर हम इसको जलाने की कोशिश करते हैं तो पॉइजनस गैसेस से निकलती हैं। तो इसीलिए जो है एक तरह का पोल्यूशन जो है इससे फैलता रहता है, एनवायरनमेंट जो है हमारा ख़राब होता रहता है। अगर इसका यूज़ जो रिड्यूस करना है तो हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो चीज़ें हैं उनकी बनी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन वो थोड़ी हमें कॉस्टली पड़ जाती हैं प्लास्टिक से, लेकिन उनका यूज़ कर सकते हैं ताकि एनवायरनमेंट को हम साफ़ सुथरा रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, राइट एन एक्टिविटी टू शो दैट सिंथेटिक फाइबर आर स्ट्रोंगर देन ए कॉटन फाइबर। कोई भी एक एक्टिविटी आप इसके अंदर करके दिखा सकते हैं। अब मान लीजिए आप कोई सिंथेटिक फाइबर ले लें, सिंथेटिक फाइबर के थोड़े थोड़े आप इस तरह थ्रेड ले लें और उनको मिलाकर एक रोप सी बना लें। इसी तरह से जो कॉटन के फाइबर हैं वो आप ले लें, उनकी एक रोप सी बना लें और उनको खींच कर देखें। जब आप इनको खींच कर देखेंगे वहीं से एक तो स्ट्रेंथ आपको पता चल जाएगी इनकी। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि जो कोई थ्रेड है वो कितना, इसी तरह से एक सिंगल थ्रेड लेकर देख सकते हैं, दोनों को उनको खींच कर देख सकते हैं। तो थ्रेड जो है किसका स्ट्रोंगर है वो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो एक एक्टिविटी करके देख सकते हैं। इन क्वेश्चन कंप्लीट द क्रॉसवर्ड गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ क्लूज। तो यहाँ पर हमें कुछ क्लू दिए गए हैं और ये क्रॉसवर्ड जो है हमें पूरे करने हैं। तो यहाँ पर वही वर्ड आएंगे जो हमने पढ़े ही हैं, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं इनको। जैसे यहाँ पर सी है, एल है, आई है, तो यहाँ पर हम क्या बना सकते हैं, एक्राइलिक बना सकते हैं। और यहाँ पर आई है तो यहाँ पर SIL के सिल्क बना सकते हैं। और इस तरह से पी है, ई है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या बना सकते हैं, हम ये बना सकते हैं पॉलीथीन बना सकते हैं। तो ये पॉलीथीन हो गया। इसी तरह से देखिए N है, O है, तो यहाँ पर हम क्या बना सकते हैं, नाइलॉन बना सकते हैं। और इसी तरह से A है, N है, यहाँ पर रेयन बना सकते हैं, रेयन। और यहाँ पर देखिए TRY आ गया, तो यहाँ पर हम क्या बना सकते हैं, टेरिलीन बना सकते हैं। तो ये बन गया टेरिलीन। और यहाँ O है, R है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर पॉलीमर हम बना सकते हैं। तो इस तरह से ये क्रॉसवर्ड भी हम यहाँ पे आसानी से पूरे कर सकते हैं। कुछ क्लूज भी आपको क्वेश्चन में दिए होते हैं तो उनके थ्रू भी आप इनको पूरे कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।